हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कई लोगों ने बोला कि मैंने री अपलोड किया। हाँ यार, मुझे पता है मैंने री अपलोड किया, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो इंग्लिश सबटाइटल में जो स्टोरी है उसको रीड करते हैं। इस वजह से मुझे फिर से री अपलोड करना पड़ा, क्योंकि उस पार्ट में जो सबटाइटल्स हैं वो पता नहीं क्यों ऐड ही नहीं हो रहे थे। प्रोसेस हो रहा था पर ऐड नहीं हो रहा था। इस वजह से मुझे री अपलोड करना पड़ा उन लोगों के लिए। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना वीडियो पर ध्यान देते हो, कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और जहाँ तक वीडियो लॉन्ग करने की बात है, यार अभी पूछो मत, मैं वीडियो लॉन्ग नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास प्रॉब्लम्स है। और मैं इतनी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ वही बहुत है, क्योंकि अभी मेरी मम्मी घर पे नहीं है। मेरी कज़न सिस्टर की तबीयत नहीं ठीक है, तो वहाँ गई हुई हैं। और मुझे पता नहीं कि वो कब तक आएंगी, क्योंकि जब तक मेरी कज़न सिस्टर ठीक नहीं होगी तब तक वो नहीं आने वाली हैं। और मैं और दादी रह रहे हैं, और मेरी दादी बूढ़ी है तो इतना वो काम नहीं कर सकती है, तो मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। और प्लस मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मेरी डेट शीट निकल चुकी है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, पर थैंक गॉड अभी कुछ दिन तक मेरे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, तो इस वजह से मैं वीडियो डाल पा रही हूँ। मैंने मम्मी से बोला भी कि मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, चली आओ, पर उन्होंने कहा अब तुम बड़ी हो गई हो, मैनेज करना सीखो। तो देखते हैं मैं क्या क्या मैनेज कर पाती हूँ। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं ट्राई करूँगी लॉन्ग वीडियो डालने की, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा टाइम बच रहा है, मुझे एग्ज़ाम्स की वजह से नींद नहीं उड़ी आ रही है, मेरी नींद उड़ी पड़ी है। इस वजह से यार लॉन्ग वीडियो मत मांगना, और बहुत ज़्यादा टेंशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना मेरी लाइफ की अपडेट काफ़ी है। अब हम डायरेक्ट स्टोरी पर चलते हैं। वॉन्गशियन की अपडेट देखते हैं आखिर में इस पार्ट में क्या क्या होने वाला है। हमने देखा था शुयांग लैन वांगजी के पास एक फ़ाइल लेके आया था, और उस फाइल में कुछ विंग के पास्ट की बातें थी जो ला के दे दिया था। और लैन वांगजी उस फाइल को देखता है और शुयांग से कहता है, शुयांग क्या तुमने सब कुछ पता लगा लिया? तब जो शुयांग था वो कहता है, सर सब कुछ तो नहीं पता चला है, पर हाँ कुछ तो पता चला है, आप देख लीजिए। और ये कह के वो लैन वांगजी को खोलने का इशारा करता है। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है, और ये कह के लैन वांगजी खोलता है उस फाइल को, और उस फाइल को रीड करने लगता है। और उसमें लिखा हुआ था कि लैन वांगजी पढ़ता है, मतलब कि उसमें लिखा हुआ था विंग 12th पास आउट है, और उसकी शादी होने वाली थी, पर वो अपनी शादी से भाग आया है और आगे इस सिटी में कुछ ढूंढ रहा है, पर किसी को नहीं पता क्या ढूंढ रहा है। उस डिटेक्टिव ने पता लगाने की कोशिश की थी, पर उस डिटेक्टिव को भी कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं। ये देख के लैन वांगजी सोचता है, शुयांग कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तब जो शुयांग था वो कहता है, सर हमें विंग के ऊपर थोड़ा नज़र रखना होगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता विंग क्या कर रहा है, और विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, कुछ भी नहीं। बस इतना ही पता चला है कि इसकी शादी होने वाली थी विलेज में, पर वहाँ से विंग भाग आया और अब यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा है। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है तुम यहाँ से जाओ, मैं विंग से खुद ही पूछ लूँगा। तब जो शुयांग था वो कहता है, क्या ये अच्छा आइडिया होगा विंग से खुद पूछना? मुझे तो अच्छा आइडिया नहीं लगता है। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं ये ठीक आइडिया होगा, मैं पूछ लूँगा उससे कि आखिर में बात क्या है। वैसे भी मैं उससे अब सीधी तरह से हर चीज़ पूछना चाहता हूँ, ऐसे हम पता लगाएंगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, और वैसे भी हमें कुछ गलत चीज़ें भी पता चल सकती हैं। इस वजह से मैं खुद जाके उससे बात करूँगा और उससे पूछूंगा कि आखिर में बात क्या है। तब जो शुयांग था वो कहता है, हाँ ठीक है सर आप पूछ लीजिएगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, और इधर लैन वांगजी बार बार उसी फाइल को घूर घूर के देख रहा था कि आखिर में माजरा क्या है, इसके अंदर कुछ तो सीक्रेट्स है जो हमें पता नहीं चल रहा है, हमें ये सारे सीक्रेट्स पता लगाने होंगे। वांगजी ऐसे सोच रहा था। फिर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बात करते हैं। कुछ टाइम के बाद जो वांगजी था वो अपना काम ख़त्म करता है, और अपना काम ख़त्म करने के बाद वो अपने ऑफिस से निकल जाता है, और ऑफिस से वो बाहर आके देखता है सब लोग बैठ के अपना काम कर रहे थे, और वहाँ पर विंग भी था। विंग भी अपना काम कर रहा था, और विंग को देख के कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट पर्सन लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही भोला भाला, जिसको इस दुनिया के बारे में कुछ भी ना पता हो, बस वो अपने दुनिया में रहना पसंद करता हो। पर अभी लैन वांगजी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इन सब चीज़ों में, तो वो नहीं कर सकता किसी भी चीज़ पे बिलीव। इस वजह से लैन वांगजी अभी ये सारा प्लान ड्रॉप कर देता है पूछने का, और उस फाइल को ले जाके फिर से अपने डेस्क के अंदर रख लेता है, और फिर वहाँ से निकल जाता है। और इधर विंग देखता है वांगजी को जाते हुए, पर वो कुछ नहीं बोलता, वो अपना काम ख़त्म करता है, और फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। और कुछ टाइम में वो घर पे पहुंच जाता है और देखता है अभी ग्रैनी नहीं आई। तब विंग सोचता है क्यों ना वो जियान मेंशन जाए, वैसे भी उसे
यानली और जियानचन बुला भी रहे थे, तो इसलिए विंग सोचता है हाँ उसे जाना चाहिए वहाँ पर और उसे मिल के आना चाहिए। इसलिए विंग वहाँ से फिर निकल जाता है जाने के लिए यानली के घर के साइड, मतलब जियान मैंशन के लिए निकल जाता है। और कुछ टाइम में जियान मैंशन पहुँच जाता है और वहाँ के जो गार्ड्स थे वो तो विंग को पहचानते ही थे, क्योंकि विंग पार्टी में भी आया था और उससे पहले भी आया था जब ग्रैनी की तबीयत ख़राब थी तब वो सीधा अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद वो देखता है वहीं पे सब लोग बैठे हुए थे, मतलब जो जियान फैमिली थी वो वहाँ पे मैडम यू थी, फेमियान थे, जियानचंद थे और यानली थी, सब लोग बैठे हुए थे। और जब यानली देखती है विंग को तब वो तुरंत विंग के पास जाती है और कहती है विंग तुम आज यहाँ आए हो, फाइनली विंग तुम आ गए, मैं तुमसे कितने दिन से कह रही थी आने के लिए। तब विंग कहता है आशीष मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, पर आज मेरे पास टाइम था और ग्रैनी भी घर पे नहीं आई थी, इसलिए मैं आप लोग से मिलने आ गया। तब यानली कहती है ये अच्छी बात है विंग, और उसे लाते ही और फिर अपने डैड से इंट्रोड्यूस कराती है, क्योंकि विंग अभी तक फेमियान से नहीं मिला हुआ था। तब फेमियान विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग तुम्हारा नाम विंग है? तब विंग कहता है हाँ मेरा नाम विंग है। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं हाँ मैंने सुना है, हमारे घर के सर्वेंट से वो आपके बारे में बता रही थी और यानली भी तुम्हारी बहुत बातें करती है। तब जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है जी शुक्रिया, और ये कह के वो देखने लगता है सबको। तब जो यानली थी वो अपने बगल में ले जाके बैठाती और कहती है विंग बैठो, तुम यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं हो, तुम इसी घर के हो, समझे। तब विंग कहता है अरे मैं कैसे बैठ सकता हूँ यहाँ पे। तब यानली कहती है विंग बकवास बंद करो और बैठो, और वो मेड से कुछ चाय नाश्ता का प्रबंध अरे यार लाने के लिए कहती है। तब जो विंग था वो चुपचाप देख रहा था और बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, कहीं वो आगे गलती तो नहीं कर दिया। अगर उसे पता होता कि यहाँ पे मैडम यू और फेमियान होंगी तब वो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन उसे पता था नहीं तो वो चला आया, अब वो क्या करेगा। पर हाँ वो यहाँ पे रहेगा, चलो यानली तो है उससे बातें तो कर रही है। तभी जो जियानचन था वो बोलता है अरे विंग तुम बड़े दिनों के बाद आए, हम दोनों उस सिटी में मिले थे फिर उसके बाद हम लोग मिले ही नहीं। तब यानली थी वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब जियानचंद बताता है कि वो विंग को मिला था और विंग को कुछ लोग पकड़ने के लिए आए थे। तब विंग कहता है कि हाँ मुझे याद है, और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता है। तब यानली पूछती है विंग क्या हुआ था, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि ये सब तुम्हारे साथ हुआ था। तब विंग कहता है नहीं शीजे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसलिए वो लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तब जो जियानचंद था वो हंसने लगता है और कहता है सच में विंग तुम्हें लगता है तुम हमें उल्लू बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे पता चल रहा था वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे और वो लोग तुम्हारा नाम लेकर चिल्ला रहे थे। तब विंग कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। तब यानली कहती अच्छा कोई बात नहीं तुम लो ये नाश्ता करो आ गया है। तब वो विंग को कुछ स्नैक्स देती है खाने के लिए और विंग वो स्नैक्स खाने लगता है। तभी वहाँ पे ग्रैनी आती है और ग्रैनी विंग को देखती कहती है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है ग्रैनी मैं आपको लेने के लिए आया था, मेरी आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, मैंने घर जाके देखा आप थी नहीं तो मैंने सोचा मैं आपको लेने के लिए चला हूँ। तब ग्रैनी कहती है अच्छा ठीक है विंग पर अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं कुछ टाइम के बाद ही चल सकूंगी तुम्हारे साथ। तब यानली कहती कोई बात नहीं ग्रैनी आप जाइए और विंग को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, मैं और विंग आज एंजॉय करेंगे, मुझे विंग मिल गया है तो अब मुझे जियानचंद की ज़रूरत नहीं है, जियानचंद से तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। तब जियानचंद कहता है शीजे ऐसी कोई बात नहीं, और ये कह के वो भी उन दोनों के साथ जाने लगता है, क्योंकि यानली विंग का हाथ पकड़ के उसे ऊपर लेके जाने लगी थी ना, तो वहाँ पे जो जियानचंद था वो भी जाने लगा था यानली और विंग के पीछे पीछे। और इधर हमें दिखाते हैं यानली और विंग अब रूम में आ चुके थे और यानली बैठा थी और कहती है विंग आखिर में माजरा क्या है तुम मुझे बताओ, आखिर में चल क्या रहा है, तुम्हारे पीछे वो लोग क्यों पड़े थे। तब विंग बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगता है और वो कुछ भी बताने के फेवर में नहीं था, वो कहता ग्रैनी वो मतलब वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। तब यानली कहती है विंग शांत हो जाओ, तुम्हें सब कुछ बताना होगा और मुझे सारी बातें जाननी है ठीक है। तब विंग बोलता है पर शीजे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ परफेक्ट है। तब यानली कहती है विंग मैंने ये नहीं पूछा तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है, बस मुझे रीज़न जानना है कि आखिर में वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। देखो विंग मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानती हूँ और मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में पड़ा हुआ नहीं देख सकती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, जियानचंद तुम्हारी हेल्प करेगा सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, लेकिन तुम हमें बताओ तो तुम हमें अपना समझते हो कि नहीं विंग। तब विंग देखता और कहता नहीं नहीं शीजे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग। तब जियानचंद कहता विंग झूठ बोलना बंद करो, मैंने साफ साफ अपने कानों से सुना था वो लोग तुम्हें विंग कह के बुला रहे थे कि
विंग अब तुम हमसे बच के नहीं जा सकते। तो ये क्या था विंग, तुम मुझे बताओ। अगर उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो वो कोई और नाम लेते या फिर नाम नहीं लेते, बस तुम्हारे पीछे दौड़ते। अगर कोई चोर वोर होते तुम्हें लूटना होता, पर वो तुम्हारा नाम ले रहे थे विंग। तब तुम बताओ ये सब क्या है। तब विंग शाय करता है और उसके हाथ काँप रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तब यानली उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है विंग देखो तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बताओ आखिर में बात क्या है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है शीजा, मैं बताता हूँ। और ये कह के वो फिर अपनी बातें बताना स्टार्ट करता है, आंख बंद करके एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है शीजा, मैं आपको बताता हूँ आखिर में बात क्या है। एक्चुअली ये बात मेरे गांव से रिलेटेड है, जहाँ से मैं आया हूँ। आज तक मेरे गांव के बारे में कोई नहीं जान पाया है और मैं पहली बार इस बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ तक मैंने ग्रैनी को भी नहीं बताया है। तब यानली कहती है विंग तुम हम पे भरोसा कर सकते हो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे अगर कोई मुसीबत हो। तब विंग कहता है मुसीबत शीजा, हाँ। ये कह के विंग एक दुख भरी स्माइल देता है और कहता है मेरे ऊपर जितनी मुसीबत है मुझे नहीं लगता कि उतनी मुसीबत किसी और के ऊपर आ सकती है, पर हो सकता हो हाँ किसी के ऊपर मुझसे भी ज़्यादा मुसीबत हो, पर मेरे लिए ये मुसीबत बहुत है चीज़ें बहुत है। और ये कह के विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तब यानली कहती है विंग देखो हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस हम तुम्हारे भलाई के लिए ये सब पूछ रहे हैं, और अगर तुम बताना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम नहीं बताना चाहते। तब विंग कहता है नहीं शीशे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। और ये कह के वो अपनी मेमोरीज में चला जाता है। जब वो यहाँ पे आया था उससे पहले विंग बताता है कि वो बचपन में एक ग्रैनी को मिला था, एक दादी को, बूढ़ी दादी को, जिन्होंने उसे पाला। और जब उन्हें वो मिला था तब वो 5 साल का था और उन ग्रैनी ने विंग का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, उसे स्कूल भेजा और उसे पढ़ाया लिखाया और विंग धीरे धीरे बड़ा हो गया। पर विंग समय के साथ बहुत ज़्यादा बदमाश होता गया। विंग बहुत ज़्यादा नॉटी था, वो बहुत शरारतें करता था। पर विंग को एक सच्चाई नहीं पता थी कि विंग उनका ग्रैंडसन नहीं है, वो तो उन्हें एक जंगल में पाई थी, एक नदी के किनारे। तब वो लेके चली आई थी विंग को, और उनके भी जो बच्चे थे उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उनका कोई नहीं था, इसीलिए उन्होंने विंग को पाला। और विंग उस गांव में बहुत हंसी खुशी रह रहा था अपनी ग्रैनी के साथ। पर जिस दिन उसकी ग्रैनी का डेथ हुआ उस दिन उसके साथ बहुत बुरी चीज़ें स्टार्ट हुई। जब उसकी ग्रैनी का डेथ हो गया तब विंग उनके अंतिम संस्कार करके लौट रहा था, और वहाँ वो जब गांव में आता है तो गांव के लोग उसे बहुत अजीब नज़र से देख रहे थे। पर विंग उन लोगों को इग्नोर करके चला जाता है अपने घर में, अपने घर को बंद कर लेता है। वो 2 दिन तक बाहर नहीं निकलता है, 2 दिन तक बस घर में रोता रहता है। पर विंग बताता है कि विंग सोचता है कि उसे तो घर से निकलना होगा ना, आखिर में घर पे रहने से ही कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसे कुछ काम करना होगा तभी उसे पैसे मिलेंगे और फिर वो कुछ कर पाएगा। क्योंकि अभी तक ग्रैनी की पेंशन थी जो उन लोगों को गुजारा करवा रही थी, अब ग्रैनी मर चुके हैं तो ग्रैनी की जो पेंशन है वो भी नहीं मिलने वाली है, इसलिए उसे अब काम करना होगा। तो ये सोच के विंग ने अपने आप को प्रिपेयर किया कि वो जाके किसी भी शॉप में कहीं भी काम मांगेगा, उसे गांव में तो काम मिल ही जाएगा। और विंग अब तैयार होकर निकल चुका था एक नए सफ़र के लिए, अपने घर से एक काम के लिए, क्योंकि आज तक विंग ने कोई भी काम नहीं किया था। तब विंग जाता है कई दुकानों पे, कुछ लोग उसे कम पैसा दे रहे थे, कई लोग उसे भगा दे रहे थे, कई लोग उसे अजीब नज़र से देख रहे थे। और फिर उसे पूरा दिन घूमने के बाद कोई काम नहीं मिला था, कोई काम नहीं। तब विंग एक जगह पे चुपचाप बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिर में उसे अब क्या करना चाहिए, वो क्या करे, उसे तो कोई काम ही नहीं दे रहा था। तभी उसके पास एक लड़का आया और उसने कहा अगर तुम अपनी बॉडी को सेल करो तो मैं तुम्हारी बॉडी का एक अच्छा दाम दिलवा सकता हूँ। और ये कह के वो विंग को बहुत ज़्यादा अजीब नज़र से देखने लगा। और विंग जब ये सुना तब विंग को बहुत ज़्यादा ही डर लग गया, बहुत ज़्यादा, और वो वहाँ से भागने लगा। विंग को डर लग गया था, विंग बिना कहीं रुके सीधा दौड़ते हुए अपने घर आया और अपने घर आते ही अपने रूम में चला गया। और विंग के हाथ पैर कांप रहे थे, उसे समझ में नहीं आता ये क्या था, उस लड़के का कहने का मतलब क्या था। विंग कुछ नहीं समझ पा रहा था, वो पागल हो रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और फिर विंग अपने घर में ही था उस दिन, फिर वो रात भर सो नहीं पाया, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। फिर मॉर्निंग में दिखाते हैं, मॉर्निंग में विंग के घर के बाहर फिर एक इंसान आता है और वो डोर पे नॉक करता है। तब विंग सोचता है कौन आया है, और ये सोच के विंग जाता है और अपने डोर को खोलता है और वहाँ पे एक इंसान था जो उसे कह रहा था कि लो ये पैसे लो और तुम मेरा काम करो। तब विंग खुश हो जाता है, क्या कोई नौकरी मिलने वाली है। तब वो पूछता है मुझे क्या काम करना है। तब वो इंसान कहता है तुम मुझे
सर्व करो, तभी मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। और कब तक तुम ऐसे घर में बैठे रहोगे, तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलने वाला। और तुम्हारे पास कौन सा टैलेंट है, तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी के सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो विंग के घर में ज़बरदस्ती घुसने लगा था। पर विंग ने अपने आप को बचाने के चक्कर में उस इंसान को अपने घर से जल्दी से बाहर निकाला और अपने डोर को बहुत एकदम टाइटली बंद कर लिया। और अब विंग के साथ यही होने लगा था। रोज़ कोई ना कोई आके यही सब उल्टे सीधे बातें कहता था, क्योंकि अब उसकी ग्रैनी नहीं थी, वो पूरे घर में अकेला था और वो एक ओमेगा था। तो इस वजह से उसके ऊपर सबकी नज़र बहुत गंदी पड़ चुकी थी। और फिर दिखाते हैं एक दिन विंग सोया हुआ था, तभी उसके रूम में एक लड़का उसके घर रूम में घुस जाता है जंगले के रास्ते से। विंग अपने जो विंडो थी उसको बंद करना भूल गया था, तो उसी रास्ते से एक इंसान उसके रूम में चला आया था। और वो आने के बाद विंग के साथ ज़बरदस्ती करने वाला था और विंग के हाथों को पकड़ लिया था। पर विंग की आंखें खुल गई थी और विंग ने उसे अपने आप से दूर धक्का देके अपने घर से भागने की कोशिश की थी। पर उस इंसान ने विंग को पकड़ के गिरा दिया था, विंग के पैर को पकड़ के, और विंग को चोट लगी थी। पर विंग अपनी जान बचा के वो गेट खोल के अपने घर का भाग जाता है बाहर और बाहर चिल्लाने लगता है। और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के गाँव वाले वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, सब लोग इकट्ठा हो गए थे। और तब वहाँ पता चला था कि ये इंसान तो उसके जो गांव है वो उसका सरपंच का बेटा है। और ये देख के भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ये उसके साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर कोई उसकी बॉडी के पीछे क्यों पड़ा है, क्या सबके लिए बॉडी नीड इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक अकेले ओमेगा को एक घर में शांति से कोई रहने नहीं दे रहा है। सब लोग बस उसके पीछे पड़े हैं, सब के सब। यही विंग सोचा था और वो रो रहा था। और तभी उस लड़के को कुछ गांव वाले पकड़ के लाते हैं और देखते हैं उस लड़के का फेस, तो वो शूशे था, जो इस गांव के सरपंच का बेटा था। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, सब लोग देखने लगते हैं। तब शूशे कहता है, मैं बुरा नहीं हूँ, मुझे विंग को देख के बहुत अलग फील होता है, इसलिए मैं विंग के पास आया था। मुझे विंग अच्छा लगता है, और वैसे भी एक अकेले ओमेगा को सब कुछ सर्व ही करना पड़ता है। एक अकेला ओमेगा अपने आप को अकेले में ही सर्वाइव नहीं करा सकता है, तो मैंने क्या गलत कर दिया। वैसे भी उसके आगे पीछे अब कोई भी नहीं है, और अगर विंग चाहे तो मुझसे शादी कर सकता है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर शादी के बाद ये सब करना बुरा नहीं होगा, तो मैं तैयार हूँ। तब विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगा था, और वो कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारी दो शादियाँ हो चुकी हैं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तब शोशे कहता है, तो क्या हुआ, 2 शादियाँ हो चुकी हैं, एक अल्फ़ा कई शादी कर सकता है, कई शादी। और ये कह के वो विंग को स्मक करके देखने लगता है। तब गाँव वाले कहते हैं कि हाँ, ये सही कह रहा है, और वैसे भी तुम एक अकेले ओमेगा हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं, और तुम्हारे अगर साथ गलत हुआ तो तुम पूरे गांव वालों को ऐसे बुरा भला बोलोगे, इसलिए तुम्हें शूशे से शादी कर लेनी चाहिए, शूशे तुम्हारे लिए ठीक है। तब विंग कहता है, नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए, मैं इससे शादी नहीं करने वाला हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से भागने लगा था। पर जो गाँव के लोग थे वो विंग को पकड़ लेते और कहते हैं, नहीं, तुम्हें शूशे के साथ शादी करनी होगी। तब शूशे हंसते हुए कहता है, ठीक है, ये मुझे शादी नहीं करना चाहता, इसको छोड़ो, मैं इससे अलग से ही डील करूँगा। और ये कह के वो विंग को छुड़वाता है। तब विंग को सब लोग छोड़ देते हैं और विंग खड़ा होकर सुनने लगता है कि आखिर में शूशे और क्या बोलने वाला है। तब शूशे कहता है, ठीक है विंग, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, पर तुम्हें एक काम करना होगा। तब विंग कहता है, क्या करना होगा। तब शूशे कहता है, ये तुम्हारा घर है ना। तब विंग कुछ नहीं बोलता, वो सर नीचे करके खड़ा था। तब जो शूशे था वो बताता है, ठीक है, ये तुम्हारा घर है, तो तुम्हें अब से इस घर में रहने को मिलेगा, तुम अकेले ही रहोगे, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। पर तुम्हें रोज़ एक हमारे गांव के एक अल्फ़ा को प्लेजर देना होगा, एक अल्फ़ा को रोज़ प्लेजर देना होगा, और सबकी चांस एक एक करके आएगी, सबकी, और पूरे गांव के, चाहे जो अल्फ़ा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जैसा हो, चाहे जिस उम्र का हो, तुमको सबको प्लेजर फील करवाना होगा। तब विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और विंग देखने लगता है, और वो कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तब शूशे कहता है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बात कह रहा हूँ। और वैसे भी जब एक ओमेगा का कोई नहीं होता है, तब उसके पूरे गांव वाले होते हैं। और ये कह के वो हंसने लगता है, और विंग ये सब सुन के रोने लगा था, वो रो रहा था। तब जो शूशे था वो कहता, अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो तुम्हें शादी करनी होगी, तुम क्या करना चाहोगे, तुम चूज़ करो। और तभी वहाँ से एक लड़का आता है और कहता है कि हाँ, ये बात सही है, अगर तुम सबको सेटिस्फाई कराओगे तो ये तो ज़्यादा अच्छा होगा ना विंग। तब
बताओ तुम एक के बन के रहना चाहते हो कि सबके पूरे गांव के बनना चाहते हो। और ये कह के फिर से वो लोग हंसने लगे थे। और अभी बाहर अल्फा आई थी क्योंकि कोई भी ओमेगा गांव में बाहर नहीं निकलती है, सब लोग अपने अपने घर में ही रहते हैं। और जो सारी ओमेगास थी वो बस घर में ये सारी बातें सुन रही थी और उनको विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो लोग सोच रही थी कि आखिर ज़माना ऐसा कैसे हो सकता है, एक जो ओमेगा है उसको सब लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे लगता है कोई वो बस कपड़े की तरह हो कि उसे बदल दो। ये देख के ओमेगास को तो बुरा लग रहा था पर अल्फाज को हंसी आ रही थी। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और विंग तुम्हें सुशी से शादी कर लेनी चाहिए, और वैसे भी सुशी आज रात तुम्हारे घर में मिला है तो इसलिए तुम्हें शादी करना ही होगा। और ये कह के अब फाइनल हो जाता है कि विंग को शादी करना होगा। उसमें विंग की कोई भी मर्जी नहीं पूछी गई कि विंग क्या करना चाहता है, विंग क्या करेगा। विंग को सब लोग ने कह दिया कि विंग को शादी करनी होगी सुशी से। और सुशी हंस रहा था। सुशी बहुत ज़्यादा ही खुश था कि फाइनली जिसके ऊपर उसकी इतने सालों से नज़र थी, जिसको पाने के लिए वो इतने पापड़ बेल रहा था, वो बुढ़िया इसे पाने नहीं दे रही थी। वो बुढ़िया के जाने के बाद उसे अब ये इंसान मिलने वाला है। और सुशी खुश हो गया था पर विंग चिल्ला रहा था कि नहीं वो ये सब नहीं करने वाला है, वो ये सब क्यों करे, उसे नहीं करना है। पर की बातें सुनने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था, कोई भी नहीं उसकी बातें सुन रहा था। सब लोग बस एंजॉय कर रहे थे, सब लोग बस मज़े ले रहे थे विंग के। और विंग वहाँ पे रो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, वो रो ही जा रहा था। तभी वहाँ पे दो अल्फ़ा आते हैं और दो अल्फ़ा ले जाके विंग को विंग के घर में ही बंद कर देते हैं। और वहाँ पे दो लोग खड़े भी हो जाते हैं कि विंग यहाँ से भाग ना पाए। और विंग अब अपने घर में पड़ा हुआ था और उसे रोना आ रहा था, वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो रो रहा था और चिल्ला रहा था प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, तुम लोग की लाइफ में नहीं आऊँगा, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, सब लोग बस अपने अपने में थे। और विंग जब अपने घर की चीज़ें तोड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा ही तोड़ने फोड़ने लगता है, तब वहाँ पर एक गार्ड आता है। और वो गार्ड आने के बाद विंग को अपनी बेल्ट से मारता भी है 2-4 बेल्ट, जिससे विंग को चोट लगती है और विंग रोने लगता है। और विंग फिर बैठ के रोने लगता है और वो कहता है अगर तुम यहाँ के सामान को तोड़ोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और तुमको फिर से ऐसे ही मार पड़ेगी। तो याद रखना तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना है, चुपचाप बस पड़े रहो। और ये कह के वो इंसान वहाँ से चला गया था। और विंग बस रो रहा था, उसे कुछ समझ भी नहीं आता ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसने तो कभी ऐसी लाइफ इमेजिन नहीं की थी कि उसके साथ ये भी सब कुछ होगा, पर हाँ ये सब कुछ हो रहा है। और विंग को बस ये सब कुछ सहना होगा, अपनी सांसों को रोक के बस सहना होगा। और ये सोचते हुए विंग बैठे बैठे रोते हुए सो जाता है वहाँ पर ही। अब हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है। नेक्स्ट विंग बैठा हुआ था अपने घर में और उसकी आंखें अब धीरे धीरे खुलती हैं और वो देखता है कि वो अपने घर में और हर तरफ सारे सामान बिखरे हुए हैं। और फिर वो उठता है और तभी उसे याद आता है उसके साथ कल रात में क्या हुआ था। ये सोचते ही विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग कहता है मैं क्या करूँ, मैं अपनी लाइफ से परेशान हो गया हूँ, मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है, सब लोग मुझे दुख क्यों देते हैं। और ये कहते हुए विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था और विंग को समझ में नहीं आता वो क्या करे, उसके साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है। वो तो किसी का भी बुरा नहीं चाहता है, वो सबका अच्छा ही कहता है, तब उसके साथ ऐसा क्यों होता है। विंग बस ये सब सारी बातें सोच रहा था पर उसको जवाब देने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं। और फिर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, 2-4 घंटे बाद एक पंडित आते हैं। एक पंडित आने के बाद वहाँ पे बैठ के और दोनों लोगों की जो शादी का डेट फिक्स कर देते हैं, जो शादी की डेट 3 दिन बाद की थी। और ये सुनने के बाद सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं कि उनके सरपंच के बेटे की फिर से शादी होने वाली है। और सुशी तो बहुत ज़्यादा ही खुश था कि विंग से उसकी शादी हो जाएगी, फाइनली विंग उसका हो जाएगा। सुशी भी बहुत खुश था यार। यहाँ पे विंग को जब पता चलता है 3 दिन बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, तब उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे, नॉन स्टॉप बस आंसू गिरे जा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो हर चीज़ में क्यों उसे ही हर चीज़ में ऐसे फंसाया जाता है, हर चीज़ क्यों उसी के ऊपर आके गिरती है, क्या भगवान उसके साथ इतना बुरा कर रहा है। और विंग अब उठ के अपने सामान को जाके पैक करने लगता है कि वो हर हालत में यहाँ से भाग के रहेगा, चाहे जैसे भागे पर यहाँ से भागेगा। विंग ने ये सोच लिया था। और विंग जब अपने सामानों को पैक कर रहा था तब उसमें उसे एक डायरी मिली थी। और विंग ये डायरी देख के थोड़ा हैरान था क्योंकि ये डायरी आज तक उसने नहीं देखी थी और ये डायरी उसके ग्रैनी के कपड़ों में मिली थी। तब विंग उस डायरी को पढ़ने लगता है और विंग जैसे जैसे उस डायरी को पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो रो रहा था।
और कह रहा था गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हर बार मैं मुझे इतना दुख देना है आपको, हर बार मैं ही इन सब चीज़ों में पड़ता हूँ। और ये कहते हुए विंग रो रहा था और उस डायरी में ग्रैनी ने बताया था कि विंग उनका पोता नहीं है, विंग उनका ग्रैंडसन नहीं है। विंग को वो नदी के किनारे से उठा के लाई थी। विंग बहते हुए नदी में आया था जंगल के किनारे, जहाँ पे ग्रैनी गई थी लकड़ियों को लाने के लिए बीन के, और वहाँ पे ही विंग उन्हें मिला था। ये सब पढ़ के विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और विंग उस डायरी को अपने पास ही रख लिया था। और फिर उसके बाद वो भागने का प्लान बना चुका था और विंग 2 दिन के बाद भागने की कोशिश भी किया था, पर वो पकड़ा गया था और उसे उन लोगों ने बहुत मारा था, जिसके बाद विंग की हिम्मत जवाब दे गई थी। पर विंग जानता था कि अगर उसकी हिम्मत अभी ही जवाब दे गई तब उसे कोई नहीं बचा सकता है और उसे यहाँ से जाना ही चाहे जैसे उसे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो उसकी लाइफ बर्बाद है यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं रह सकता है। और विंग यही सब सोचा था और फिर वो फैसला कर लेता है अपना कि हाँ वो जाएगा, उसे भले इतनी मार पड़ी पर वो जाएगा। और ऐसे ही अब शादी का दिन आ चुका था और आज विंग को सब लोग तैयार कर रहे थे एकदम ब्राइड की तरह, और विंग की आंखों से आंसू गिर रहा था, वो सोच नहीं पाता उसे क्या करना चाहिए। और जो शूशे था उसकी 2 वाइफ्स थी, वही तैयार कर रही थी विंग को, और विंग को तैयार करते हुए उन्हें भी बुरा लग रहा था क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मतलब फर्स्ट वाली के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसकी अरेंज मैरिज थी, पर सेकंड वाली के साथ भी ज़बरदस्ती हुआ था। शूशे ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया था, वो भी इसी गांव की थी, और फिर शूशे ने उससे शादी कर ली। और वो भी विंग को देख रही थी रोते हुए कि विंग कैसे रो रहा है, विंग ये शादी नहीं करना चाहते। और अभी विंग के साथ तो कुछ भी गलत हुआ ही नहीं है, उसके साथ तो गलत हुआ था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, पर विंग अभी बच सकता है। और ये सोचते ही वो विंग से कहती है विंग, तब विंग उनसे देखने लगता है और कहती है विंग हम दोनों तुम्हारे साथ है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए विंग, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तब विंग उन लोगों को घूर घूर के देखने लगता है कि ये उनकी वाइफ होकर विंग की तरफ से बोल रही है। तब वो लोग कहती हैं हाँ विंग हम तुम्हारी तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि शूशी कितना ज़्यादा बुरा इंसान है, वो अच्छा इंसान नहीं है और वो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं तुम यहाँ से भाग जाओ विंग, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, और तुम अगर यहाँ से भाग जाओगे तब तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। तब विंग रोते हुए कहता है पर मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ, मैंने एक बार कोशिश की पर कोई मुझे जाने नहीं दिया, सब लोगों ने मुझे पकड़ के ला के फिर से बंद कर दिया, मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, मेरी लाइफ बर्बाद होने वाली, मेरी लाइफ मेरे साथ ही गॉड ऐसा क्यों करता है। तभी जो सेकंड वाइफ थी सरपंच की, वो विंग को बचपन से जानती है ना, तब वो विंग को गले लगा ली थी और कहती विंग तुम रो मत, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हें यहाँ से भगाने में, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं विंग, और हम तुम्हें हर हालत में इस जंजाल से इस जगह से निकाल के रहेंगे। और ये कह के वो लोग विंग को कहते हैं अपना सामान पैक कर लो। तब विंग अपना सामान दिखाता है कि उसका सामान पैक है। तब जो उसकी बड़ी वाइफ थी शूशे की, वो उसे कुछ पैसे देती है विंग को और कहती है विंग ये कुछ पैसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम ऐसे नहीं जा सकते। और ये कह के वो लोग विंग को तैयार करती है और तैयार करके वहाँ बैठा देती हैं, फिर बाहर जाती है और उन लोगों से कहती है कि तुम लोग को शूशे बुला रहा है। तब वो लोग कहते हैं पर हमें यहाँ से हिलने के लिए मना किया गया। तब जो सरपंच की बड़ी वाइफ थी वो कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझसे उन्होंने कहा है, तब मैं बताना भूल गई थी पर अब मैं बता रही हूँ। तब वो लोग कहते हैं ठीक है, और फिर उन लोग के जाने के बाद जो बड़ी पत्नी थी फर्स्ट वाली, वो जाती है और विंग की तरह एकदम ड्रेसअप करके वो बैठ जाती है विंग के प्लेस पे और विंग से कहती है विंग तुम यहाँ से भाग जाओ। तब विंग कहता है ये रोप्स, तब वो कहती है विंग रोप्स चेंज करने का टाइम नहीं है, तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगी। और फिर जो फर्स्ट वाइफ थी वो अपने फेस पे वेल डाल देती है और इधर जो सेकेंड वाइफ थी वो विंग को लेकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो यहाँ पर नहीं रुक सकती। अगर वो यहाँ पर लेके रुकी विंग को तब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और वो लोग दिक्कत नहीं चाहते हैं। तब इस वजह से वो विंग को लेके वहाँ से निकल जाती है और विंग को एक अंधेरी रास्ते से वो लेके भागते हुए पहुँच जाती है सड़क के किनारे। और सड़क के किनारे पहुँचने के बाद कहती है विंग तुम्हें अब यहाँ से अकेले ही जाना होगा, हमने जितनी हेल्प कर पाई तुम्हारी उतनी कर दी, इससे ज़्यादा हेल्प हम नहीं कर सकते हैं, तुम जहाँ भी रहना खुश रहना और जल्दी किसी के ऊपर भरोसा मत करना विंग। और ये कह के वो एक बस में बैठा देती है और विंग भी जाके उस बस में बैठ जाता है और वहाँ से जो उसकी वाइफ थी वो चली जाती है। और इधर विंग अब पहुँच आया था शहर, उसे समझ में नहीं आया था उसे कहाँ जाना चाहिए क्या करना चाहिए, और वो बस स्टॉप पे ही पड़ा हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा फीवर थी, उसे समझ में नहीं आती वो क्या करे, वो परेशान था। और तब उसे ग्रैनी मिली, जो ग्रैनी के साथ वो रह रहा है और ये सारी चीज़ें बताते हुए विंग की आंखों में आंसू थे और विंग कह रहा था मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है मेरे साथ ही बुरा, मेरे
के साथ इतना बुरा हुआ। तब जो यान्नी थी वो विंग को गले लगा लेती है। और अब हम फ्लैशबैक से बाहर आ चुके हैं। ये फ्लैशबैक के बाहर की कहानी है। यान्नी गले लगा लेती है और कहती है विंग तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा विंग। तब विंग रोते हुए कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो लोग फिर से मेरे पीछे पड़ चुके हैं, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। और वो लोग ही मुझे ढूंढते हुए आए थे, उस शीशे के ही आदमी थे जो लोग मुझे ढूंढ रहे थे। तब जो जियान था वो कहता है विंग ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, उसी समय मैं उन लोगों को ठिकाने लगा देता। तब विंग कहता है नहीं उन लोगों के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े फैमिली से हैं। तब जियान कहता है विंग तुम लगता है भूल चुके हो कि हम भी बड़े फैमिली से हैं, और वो लोग मेरे सामने कुछ नहीं है, वो लोग बस एक गांव के हैं समझे, और तुम्हें पहले ही मुझे ये सारी बातें बता देनी चाहिए थी। तब विंग कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी वजह से मुसीबत में पड़े, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तब जियान कहता है कोई बात नहीं विंग, तुमने नहीं बताया कोई बात नहीं, पर अब हमें पता है और हम तुम्हारी हेल्प हर हालत में करके ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। और ये कह के दोनों जो ब्रदर सिस्टर थे, जियान ब्रदर सिस्टर, वो दोनों विंग को गले लगा लेते हैं और कहते हैं विंग तुम्हारी फैमिली है, हम हैं तुम्हारी फैमिली, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तब विंग उन्हें कहता है हाँ मुझे पता है आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हो, और जियान गगा आपका थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की उस दिन। तब जियान इस्तेमाल करता है और कहता है कोई बात नहीं, पर विंग आज तो मुझे गगा कह रहे हो। तब विंग थोड़ा सा अपने आंखों में आंसू लेते हुए कहता है हाँ मुझे पहले पता नहीं था, आप मुझसे बड़े हो कि छोटे हो, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोलता था, और अब मुझे पता है कि आप मुझसे बड़े हो, इसलिए मैं आपको गग्गा बोल रहा हूँ। और ये कहते हुए विंग देखने लगता है। तब जियान हंसने लगता है और कहता है विंग तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो विंग, प्लीज़ विंग अपने आंखों से आंसू गिराना बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा हो, ऐसा मत करो, और मुझे बुरा लग रहा है, तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं विंग। तब विंग कहता है हाँ ठीक है मैं पूछता हूँ। और ये कि वो अपने हाथों से पूछने लगता है। तब हैंकी लेके आती और हैंकी लेके विंग के जो आंसू गिर रहे थे उन सबको साफ करती और कहती है विंग हम तुम्हारे साथ हैं और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और ये कह के वो फिर विंग को कहती है विंग तुम कुछ खाना पसंद करोगे, मैं कुछ लेके आऊँ। तब विंग कहता है नहीं आपने तो अभी तो मुझे स्नैक खिलाया था, अब मुझे नहीं खाना है। तब जो यहाँ लेती है वो कहती है विंग आज तुम डिनर करके ही जाना। तब विंग कहता है नहीं मैं ग्रैनी के साथ ही जाऊँगा। तब यानी कहती है अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि ग्रैनी डिनर नहीं करेगी, ग्रैनी भी डिनर करेगी, तो तुम ग्रैनी के साथ ही जाना, पर यहाँ पे ही डिनर करके हमारे साथ, ठीक है। तब विंग देखता है और कहता है ठीक है मैं जाऊँगा डिनर करके। और ये कह के वो अभी भी थोड़ा रोदू था। तब जो यानी थी वो कहती है विंग अब इंजॉय करो, अब तुम ऐसे रोदू मत बनो, अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम हमेशा स्माइल करते हुए ही अच्छे लगते हो। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब जो विंग था वो भी अपने आंसू को पोंछ के एक छोटी सी बनी स्माइल देता है। ये देख के यानी खुश हो जाती है और कहती है हाँ मुझे यही स्माइल देखनी तुम्हारे फेस पे यही स्माइल तो अच्छी लगती है। और ये कह के वो विंग के फोरहेड पे किस करती है और कहती है चलो अब हम नीचे चलते हैं। तब विंग कहता है हाँ चलिए। और ये कह के वो लोग अब नीचे आते हैं और नीचे जो मैडम लैन थे और फमिया थे वो लोग बैठे हुए थे और वो लोग देखते हैं क्या तुम लोग आ गए। तब वो लोग कहते हैं हाँ मॉम हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं। तब मैडम यू कहती है ठीक है मैं कह देती हूँ डिनर लगाने के लिए। और ये कह के मैडम यू चली जाती हैं किचन में और इधर विंग आता है। तब उसकी आंखें थोड़ी फूली हुई थी। तब जो फमिया थे वो पूछते हैं आखिर में विंग को क्या हुआ। तब वो लोग कहते हैं कुछ नहीं डैड, विंग बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और कुछ नहीं हुआ है, विंग ठीक है। और ये कह के वो लोग वहाँ से चले